मुझे ना यार नींद ही नहीं आती हॉस्पिटल में। यहाँ देखो पतिदेव सो रहे हैं एक भैया के साथ, वो थर्ड वाले बेड पे उनकी मदर है। यहाँ मैं हूँ तो ये अपने आपसी सहमति से सो रहे हैं। वैसे यहाँ मेल अलाउड नहीं होते गायनी डिपार्टमेंट में, बट हम दोनों ही पेशेंट आपस में कंसल्टेट थे, इसलिए इनको सोने को मिल गया। रात को कोई आ जाती है पेशेंट तो हट जाएंगे बेचारे। में जब आप लोग देख रहे होंगे व्लॉग, मैं व्लॉग्स एडिट करके डाल रही हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ कि एक्चुअली हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे, मतलब मैं तो वाकई बता रही हूँ, मैं अंदर से बहुत डरी हुई हूँ कि मेरी सिचुएशन पहले से ही बहुत ख़राब है और मैं कैसे डिलीवरी में फेथ करूँ, कोई स्टाफ अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है। तो पूरी प्रेगनेंसी केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है आफ्टर 5th मंथ। एक तो मुझे पता भी लेट चला था 3rd मंथ पे, एंड 2nd एंड 5th मंथ से ही मुझे प्रॉब्लम रही है। हमेशा 5th मंथ से ये हो रहा है कि बच्चा सही नहीं है, निकालना पड़ेगा, बच्चा सही नहीं है, निकालना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा, तब निकालना पड़ेगा। लेकिन माता रानी की कृपा है कि मैंने अब तक का टाइम खींच लिया और अभी मुझे कम से कम 3 से 4 हफ्ते और इस चीज़ को डिले करना है मेरे को डॉक्टर्स को मिल के। और इस बीच हमने डॉक्टर्स भी हमें चेंज करने पड़े हैं। एक क्राइटेरिया ऐसा बन जाता है कि करने पड़ते हैं जब प्रॉब्लम्स एक जगह से डील नहीं हो रही। तो डॉक्टर ने खुद हमें अलग अलग जगह रेफ़र किया है। कल मैंने हॉस्पिटल का बताया था ऐसा हो रहा था, उसके बाद मुझे मोशन में प्रॉब्लम हो गई और मैं पूरी रात पड़ी रही हूँ। मुझे सुबह जाके आज कुछ बत्ती वगैरह लगी है तब जाके मुझे थोड़ा सा मोशन आया है। बाकी मैंने बात करी है डॉक्टर से कि मुझे डिस्चार्ज करवा दो और अगर प्रॉब्लम लगेगी तो मैं फिर से आ जाऊँगी। फ़िलहाल डिलीवरी का चांस नहीं है तो आप मुझे जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करा दो ताकि मैं घर जाके थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर पाऊँ। यहाँ मैं और ज़्यादा पैनिक ही हो रही हूँ, टेंशन ही हो रही है मुझे। वीडियो डाली थी अभी कि ऐसे ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है, इंजेक्शन क्यों लग रहा है ये वो। उसके बाद मैंने अपने एक जीजू से कंसल्ट करा, उन्होंने बोला कि अगर उस डोज़ को दोबारा लगने में 1 मंथ का गैप हो गया तो नो इशू, वो एक इंजेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड देन अभी भी मेरे जो पेन वाली ड्रिप्स हैं वो लग रही है, पेन इंजेक्शन। ये छोटा वाला पेन का होता है, बड़ा वाला वो होता है वाटर वाला। ये मेरा नाश्ता आया हुआ है जबी। एंड सेकेंड टाइम चीज़, आज हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा देखो मेन प्रॉब्लम गैस्ट्रिक की थी और बच्चा अभी मेच्योर नहीं है। एटलीस्ट हम 34 वीक तक बच्चे को लेके चलेंगे और बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इट्स बी श्योर कि हम 34 वीक तक ले लें, अभी 31 वीक ही हुए। तो होप बी पॉजिटिव कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली ठीक हो जाएं। इट्स गुड। अब हम डिस्चार्ज लेके आफ्टरनून या इवनिंग तक घर के लिए निकल जाएंगे। और मुझे नॉनू की इतनी याद आ रही है, नॉनू की, ओहो बता नहीं सकती मुझे नॉनू की कितनी याद आ रही है। और कल मेरा नॉनू वैसे ही टकला हो जाएगा। सो मैडम ने कहा है ठीक है हम डिस्चार्ज करा देंगे सब कुछ, और आप चेकअप में रहना, मतलब आ जाना, आते रहना, हम बुलाते रहेंगे। एटलीस्ट 34 वीक का हम बच्चे को मेच्योर कर लेते हैं, अभी 31 ही वीक हुए हैं। 3 वीक्स हमें और चाहिए, हम 3 वीक्स और बाय कर लेते हैं। देन डिलीवरी का हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। सेकेंड देन चीज़ क्या होती है कि आप जब बहुत सारी सिचुएशन में फंस चुके होते हो ना, तो समझ नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने उनसे पूछा इंजेक्शन का भी, तो उन्होंने इंजेक्शन का भी ये कहा कि चलो अब हमने बंद करा ही दिया है, अब डिलीवरी का चांस नहीं है, हमें पहले से ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर कंसल्ट। फिर मैंने स्टाफ का बोला कि देखो स्टाफ भी थोड़ा कम ध्यान दे रहा है, तो उन्होंने बोला कि आगे से ऐसा नहीं होगा, अब सब लोग ध्यान देंगे। तो लेट्स सी अब क्या होता है। देखो स्टिल वेरी एक्साइटेड फॉर गो होम बिकॉज ऑफ नॉनू की बहुत याद आ रही है भाई। उसको देख के एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है यार, उसको देख देख के टाइम कट गया। इतना सच बताऊँ तो ये नॉनू की वजह से ही है जो इतना टाइम खिंच गया मेरा। बाकी तो मैं बहुत पैनिक होती, उसके साथ टाइम नहीं पता चलता, खेलने कूदने में वो मम्मा मम्मा करती रहती है, टाइम निकल जाता है। वरना ही 5th मंथ से सोचो कोई बंदा परेशानी झेल रहा है, कितना हैवी होता है ना डिप्रेशन लेके चलना। लेकिन नॉनू की वजह से मुझे 1% भी टेंशन नहीं होती उसके पास जाने का। जब तक मैं हॉस्पिटल में रहूँगी तब तक मैं परेशान रहूँगी, पर घर जाने के बाद मैं सब भूल जाऊँगी, ऐसे रिएक्ट करूँगी ना मैं नॉर्मल हूँ। तो मिलते हैं। देखो मेरा मुंह बहुत बुरा हो रहा है, टैनिंग हो रही है प्रेगनेंसी की वजह से, तो प्लीज़ मेरे हुलिया पे ध्यान मत दीजिएगा। एंड ऐसे टाइम में पता चलता है यार कौन कितना पूछ रहा है, कौन कितना पता कर रहा है, कौन कितना कंसल्ट कर रहा है। तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। डेली की वजह से पूरी फैमिली परेशान है।
सबको टेंशन है, सबको चिंता है। मम्मी पापा जी, राखी दीदी सब काम में लगे हुए हैं। मेरी दादी सास सब लोग बहुत केयरिंग है, मैं बता नहीं सकती, बहुत परेशान है। हालांकि हॉस्पिटल में मेरे साथ सिर्फ हस्बैंड है, बट परेशान सब लोग हैं। तो प्लीज़ प्रे करना है और सब कुछ सही हो जाए। जो भी टाइम है कट रहा है आफ्टर डिलीवरी, सब कुछ सही हो। प्लीज़ प्रे फॉर मी।